प्रभु का धन्यवाद कि आज एक और इतवार का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। आमीन। ये इतवार के दिन आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं फिर से आज की आराधना में स्वागत करता हूँ। ऑनलाइन जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए प्रिय जन हैं, आप लोगों को भी मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु सबको बहुत आय से आशीष दे। इतिहास के पुस्तक में से हमारा अध्ययन चल रहे हैं, तो आज भी मैं इतिहास के पुस्तक में से आपके सामने बातें करना चाहूँगा। 25 और 26वां अध्याय, दूसरा इतिहास, उसका 25 और 26वां अध्याय आज के लिए हमारा मनन का विषय है। इन अध्यायों को आप लोग निकाल करके रखें और बहुत जल्दी इनमें से कुछ बातें आपके सामने रख करके मैं बैठना चाहूँगा। भजन संगीता के ज़रिए से परमेश्वर ने हमसे बातें की। आराधना के बीच में ज़रूर परमेश्वर की वाणी आपके कानों तक, यानी शारीरिक कान नहीं, आपके हृदय के कान तक परमेश्वर ने पहुंचा दी। एक अच्छा फीलिंग भी परमेश्वर ने दी। कभी कभी फीलिंग होना अच्छा लगता है, इसलिए कि जब हम बिल्कुल इमोशनली लो हो जाते हैं, पवित्र आत्मा का एक स्पर्श हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले आ सकता है। पर हमेशा ज़रूरी नहीं कि आराधना में ये फीलिंग हो। पवित्र आत्मा हर वक्त हमारे साथ है, वचन हर वक्त हमारे साथ है, इसलिए वचन पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने हृदयों को वचन से भरें, ताकि ये वचन आपसे आपके अकेलापन में बातें करते रहे। दूसरा इतिहास 25वां अध्याय जिस राजा के विषय में बात करता है, वो राजा का नाम है अमस्या। अमस्या राजा के विषय में 25वां अध्याय में है। तो मैं उसका पहला पद से आरंभ करना चाहूँगा ताकि उस राजा को आपके सामने परिचय कराऊं। जब अमस्या राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम यहोअद्दान था, जो यरूशलेम की थी। ये राजा जिसके बारे में परिचय दिया गया है कि वो कब राजा बना, कब तक वो राज्य करता रहा, उसकी माता की नाम क्या है, और उसका मॉरल लाइफ के बारे में अगला पद में लिखा हुआ है। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु करे मन से ना किया। बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ये वचन कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है। ये वचन में दो आप छोटे छोटे सेंटेंस निकाल सकते हैं। पहला सेंटेंस ये है, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। फिर अगला सेंटेंस ये लिखा हुआ है, परंतु करे मन से ना किया, है ना। एक ही वचन है, क्योंकि फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा डाल करके लिखा है। परंतु से दो बातों को आपस में जोड़ दिया गया है। जहाँ बाइबल में परंतु, किंतु, लेकिन है, ये शब्द जब आते हैं तो उन वचनों को बहुत सावधानी से पढ़ सकते हैं। ये वचन हमें एक चेतावनी देते हैं, राइट। ये चेतावनी क्या है, वो इसके बारे में, राजा के बारे में बता करके मैं वो चेतावनी भी आपके सामने बताऊंगा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। ये राजा ने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है नियम के अनुसार वो चला, नियम के अनुसार वो चला। व्यवस्था में जो लिखा वो सारे काम को उन्होंने पूरा किया। बलिदान चढ़ाने के लिए कहा, बलिदान चढ़ाया। भवन में जाने के लिए कहा, भवन में गए। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किए। परमेश्वर की आराधना करने के लिए कहा, परमेश्वर की आराधना की। पर सच्चे मन से नहीं किया। इसका अर्थ क्या है? आज्ञा था इसलिए पालन किया, है ना। हम में से कई लोग जब पुलिस वाला होते हैं लाल बत्ती पर रुक जाते हैं,
पुलिस वाला नहीं है तो कुछ लोग कहते हैं कि आपकी आदत है? लाल बत्ती पर हम रुकते गए पुलिस वाले को देख करके, उसका क्या अर्थ है? हमने नियम का पालन किया। पर पुलिस वाले को देख करके हम रुकते गए, उसका अर्थ है मन से नहीं किया। सिंपल बात है, समझ में आया ना? वचन का अर्थ समझ में आया ना? यानी आप प्रार्थना रीति रिवाज को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं, बाइबल पढ़ना रीति रिवाज को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं, आराधना में जाना रीति रिवाज को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं, और सच्चे मन से भी कर सकते हैं। तो आज एक सिंपल सवाल आपसे है, आज रीति रिवाज को पूरा करने के लिए आराधना में आए हो या सच्चे मन से आए हो? हालेलुया, आमीन। पिछले सप्ताह में मैंने एक प्रचार सुना, उसमें एक पास्टर कह रहे थे, जो बच्चे यहां से केरला से कनाडा में जाते हैं, इंग्लिश चर्च में जाते हैं या बड़े चर्च ढूंढते हैं, छोटे चर्चों में नहीं जाएंगे, या इंग्लिश चर्च में जाएंगे या बड़े चर्च में जाएंगे। उसका कारण क्या है? एक सप्ताह इतवार के दिन नहीं आएंगे तो कोई पूछेगा नहीं। छोटे चर्चों में अक्सर क्या होते हैं? पूछते हैं। जब ज्यादा लोग हो जाता है तो पूछने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता या ध्यान में नहीं आता। हम आजाद है, हम आजादी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे आत्मिक जीवन में और कोई दखलंदाजी ना करे। पर याद रखिए, हम किसी को प्रसन्न करने के लिए आराधनालय में जा रहे हैं, पास्टर को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, हमारे माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए जा रहा है, या ये समझ करके जा रहा है कि अब वचन में लिख के रखा है जाओ इसलिए मैं जा रहा है, तो हम खरे मन से नहीं कर रहा है। जब खरे मन से हम नहीं कर रहा है तो परमेश्वर जो हृदयों को जांचने वाला, जो प्रतिफल देता है उसके अनुसार देता है। फरीसियों का भक्ति और मसीहियों का भक्ति में फर्क होना चाहिए। फरीसियों का भक्ति क्या है? वचन में लिखा है इसलिए मैं कर रहा हूं, अपना मन से थोड़ी कर रहा हूं। पर मसीहियों का भक्ति यह नहीं है कि वचन में लिखा है इसलिए कर रहा है। मसीहियों का भक्ति इसलिए है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, इसलिए मेरा पिता के हर एक आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगा। मुझे अच्छा लगता हो या नहीं लगता हो मैं करूंगा, क्योंकि मैं मेरे पिता से प्यार करता हूं। आज्ञा मानने का प्रेरणा, आज्ञा मानने का प्रेरणा वचन नहीं, आज्ञा मानने का प्रेरणा प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए। आज्ञा है इसलिए आप नहीं मान रहा है, बल्कि प्रेम है इसलिए आप मान रहा है। हालेलुया, आमीन। दूसरा उदाहरण बताए, कुछ बच्चे अपने मन से स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे माता पिता का मन से स्कूल जाते हैं। माता पिता घर में सोने नहीं देते इसलिए स्कूल जाते हैं। हम में से कई लोग इसलिए पढ़ा लिखा बना, हमारा माता पिता चाहते थे हम पढ़ा लिखा बने। चलिए, आज्ञा बुरा नहीं है, आज्ञा बुरा नहीं है, पर समझदार होने के बावजूद भी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है, सुबह मग्गे में पानी डाल करके आपका कान में डाले तभी आप जगेंगे, तो वो ठीक नहीं है। एक उम्र तक ठीक है, एक उम्र के बाद परिपक्वता आना चाहिए। यदि वो परिपक्वता नहीं आते गए तो समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है। राइट? आप आज्ञा मानना शुरू क्यों करता है? क्योंकि वचन में लिखा है। फिर मानते मानते ये प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। हालेलुया, आमीन। मैं ये करना पसंद करता हूं। परमेश्वर का वचन के साथ एक प्रेम में पड़ जाता है, परमेश्वर के साथ एक प्रेम में पड़ जाता है। प्रभु
आपसे मैं प्रेम करता हूं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। हालेलुया। अब बाइबल में कुछ लोगों की प्रभु ने तारीफ की, जिन लोग आपके लिए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, आपके लिए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते गए, ऐसे लोगों की प्रभु तारीफ की। पतरस हमारे लिए मायने रखते हैं, पौलुस हमारे लिए मायने रखते हैं, यूसुफ हमारे लिए मायने रखते हैं, दानियल हमारे लिए मायने रखते हैं, क्योंकि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। और मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं, 2 सिक्का जिस विधवा ने उस भंडार में डाले, आपके लिए मेरे लिए वो क्या मायने रखते हैं? उस विधवा का जीवन का पहले का कोई हिस्सा हमें नहीं मालूम, बाद का कोई हिस्सा हमें नहीं मालूम, पर उसका एक छोटा सा कार्य जो आउट ऑफ लव, प्रभु के प्रति प्रेम से उत्पन्न हुआ, इसलिए प्रभु ने उसकी तारीफ की। केवल एक घटना, वो स्त्री जो पापनी थी, जिसने अपने आंसुओं से यीशु का पैर धोए, अपने बालों से यीशु का पैर को पोंछे और उसके पैरों में इत्र का तेल लगाए, वो स्त्री आपके और मेरे जीवन में क्या मायने रखते हैं? उसके जीवन का पहले हिस्सा हमें कुछ नहीं मालूम, बाद का हमें कुछ नहीं मालूम, पर एक चीज जो उस स्त्री ने की, आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण की, वो मायने रखते हैं। हालेलुया, आमीन। जब आप प्रभु के लिए कुछ भी कार्य प्रेम के कारण करते हैं, आप भीड़ में से हटकर खड़े होने वाला व्यक्ति बन जाते हैं। सवाल है, आप में से कितने लोग भीड़ में खड़ा होना चाहता है, और आप में से कितने लोग भीड़ से हटकर खड़ा होना चाहता है? मैं हमेशा भीड़ से हटकर खड़ा होना चाहता हूं, ताकि आप मेरे को देखें। भाई सुंदर आदमी है, कोई ना देखे तो इस सुंदरता का क्या मतलब है? भीड़ से हटकर के खड़ा होता है। भीड़ के हटकर के खड़ा होने का अर्थ यह नहीं कि अपने आप को दिखाना, इसका मतलब है मैं समाज में कुछ अलग करना चाहता हूं। राइट, हालेलुया। यीशु के लिए कुछ अलग करना चाहता है। आज आप हालेलुया, कलीसिया में सब लोग जो करते हैं वो नहीं, कुछ अलग करने का चेष्टा रखिए, कुछ अलग करने का इच्छा रखिए, कुछ अलग करने के लिए सोच लीजिए, प्रभु आपके प्रति मेरा प्रेम बाकी लोगों से अलग करने के लिए मुझे प्रेरित करे। हालेलुया, आमीन। पर ये राजा अमस्या से प्रभु उम्मीद कर रहा था, ये मेरे लिए कुछ अलग करे, ये मेरे से प्रेम करे, ये आज्ञाओं को इसलिए माने कि हालेलुया इसको मेरे प्रति प्रेम है। पर इस राजा ने ऐसा नहीं किया, आज्ञाओं को जरूर माना पर सच्चे दिल से नहीं माना, खरे मन से नहीं माना, प्रेम के कारण नहीं माना। इसलिए एक टिप्पणी इस राजा के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। और हम नीचे पढ़ करके आने का समय, अब वो बहुत बहुत काम किया है। फिर एदोम का खिलाफ लड़ाई के लिए गए। जब वो ताकतवर हो गया है, उसको फिर उसने अपने पिता को जिन लोगों ने मार डाला उनको मारा, पर उनका पुत्रों को नहीं मारा। और उन्होंने परमेश्वर का वचन में जो लिखा उसका एग्जैक्टली पालन किया। पिता का दंड पुत्रों के ऊपर नहीं आना चाहिए, उन्होंने एग्जैक्टली वो पालन किया। राइट, बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए। फिर एदोम के खिलाफ लड़ने के लिए गए। जब एदोम के खिलाफ लड़ने के लिए गए, मैं पढ़ करके जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आप स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। उसका 6 आयत में लिखा हुआ है, वो क्या कर लिया, उसने 1,00,000 लोगों को 100 किकार चांदी दे करके इज़राइल में से किराए पर ले लिया। उसके पास लड़ने के लिए कितने लोग थे? 3,00,000 लोग यहूदा में, बेन्यामीन में से उनके पास थे। 3,00,000 लोग उनके देश में, उनकी सेना में भर्ती थे, वे बड़े शूरवीर थे। उसके बावजूद उनको लगा मैं एदोम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जाऊंगा तो क्या होगा,
कि मेरा हार ना हो जाए, इसलिए किराए के लिए 1,00,000 लोगों को उसने 100 किकर चांदी देकर के लिया है। यानी किराए का जो लड़ने वाले पुराने जमाने से चल के आ रहा है, पुराने जमाने से चल करके आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर कैसे कैसे यहां पर हुकूमत की, ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास को आप देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट सेना बनाए थे। ब्रिटिशों ने यहां पर आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी मैन पावर सप्लाई करते थे। आजकल मैन पावर सप्लाई करने वाले बहुत सारे कंपनीज है, मैन पावर सप्लाई करता है, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या सप्लाई करते थे? मैन पावर सप्लाई करते थे। हमारा जो देश है छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, और एक छोटे छोटे राज्य में या देश में एक एक राजा शासन करते थे, एक एक राजा। इनमें इनके पास सेना हुआ करते थे, पर किसी भी व्यक्ति को अनुशासित सेना नहीं होते थे। ये लोग लड़ाई के लिए जाते थे, लड़ाई के लिए जब जाते थे तो अपना सेना हारते हुए नजर आता है तो झाड़ियों के बीच में से अपने घर के तरफ भाग जाते थे, अनुशासित नहीं थे। इतिहास भी कभी कभी पढ़ लीजिए। आजकल हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्यादा सीख रखा के तो इतिहास हमें पता नहीं। खैर मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं रहा, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा है। और क्या हुआ कि तब ब्रिटिशों ने यहां पर आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना खड़ी कर दी। सेना खड़ी करने के बाद इन राजाओं से पैसा लेते थे और अपना सेना भेजते थे। कितना चाहिए? 1,000 लोग चाहिए, बंदूकधारी 1,000 लोग मिलेगा। 2,000 चाहिए, बंदूकधारी 2,000 मिलेगा, पर एक व्यक्ति का इतना पैसा लगेगा एक दिन का। ठेके पर देने लगे इस फौज को। और ये लोग बड़े अनुशासित लोग होते थे, क्योंकि ये घर के तरफ भागते नहीं थे। घर के तरफ भागते तो नौकरी चले जाते थे, क्योंकि ये सारे सेना के लोग तनखे पर थे। इनको महीने में तनख्वाह दिया करता था, महीने का तनखे पर इन लोगों को रखे थे। भारतीय लोग बड़ी संख्या पर यहां पर सेना में भर्ती हो गए। उनको लेफ्ट राइट सिखाए हैं, उनको आगे पीछे दाएं बाएं मुड़ ये सब सिखाए। ये सब सिखा करके विशेष वस्त्र दे करके, यूनिफॉर्म दे करके, विशेष बंदूक के शिक्षा दे करके इनको किराए के फौज के रूप में रखते थे और राजाओं को देते थे। उसके बाद देश के राजा लोग क्या करते थे? इन फौजों को लेकर के लड़ाई के लिए जाते थे और आसपास के देशों पर जीत हासिल करते थे। बाद में होता क्या था, राजा लोग फौज को फौज के लिए किराया चुकाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, तब अपना देश ही अंग्रेजों को दे देते थे। धीरे 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 अंग्रेज का जो सेना है, जो किराए का सेना के रूप में आ गए है, वो किराए का सेना ताकतवर होने लगे और हमारे छोटे छोटे देशों को कब्जे में लेकर के गए हैं। ऐसा हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आए हैं। ये है हमारा। तो ध्यान रखना कि हम गुलामी में धीरे धीरे जाते गए, एकदम नहीं जाते गए। दारू पीने वालों, एक एक पैक करके जाते गए आप, जब तक लिवर 2020 में ना आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटे छोटे बच्चे तंबाकू के रिफाइंड फॉर्म खाने लगे। कोई उसको कूल कहते गए, कोई उसको हॉट कहते हैं, कोई उसको व्हाइट कहते गए। हुक्का पार्टीज बढ़ने लगे। जवानों सावधान, ये सब आपको गुलामी में ले जाएगा। आजकल अधिकांश लोग मोबाइल के गुलाम बन गए। गुलामी में कोई जाता है धीरे से जाता है। उक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रूस ने भी किराए के फौज को ले लिया, पर जब मॉस्को के तरफ वो बढ़ने लगे समझौता करके वापस भेज दिए। किराए का फौज आज भी मिलता है। और ये महाशय ने भी किराए का फौज ले ली। जब किराए का फौज ले लिया तो परमेश्वर के एक भक्त आ गया। वो भक्त ने बोला कि तू ऐसे लोगों को किराए पर ले ली जिनके साथ परमेश्वर नहीं है।
3 लाख लोगों के साथ परमेश्वर है, पर 1 लाख लोगों के साथ परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वे इजरायली गए, वो परमेश्वर का नियम नहीं मानते गए, गलत रास्ते पर जाने वाले लोग गए। दोनों मिलकर के लड़ाई के लिए जाएगा भैया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। भक्त और अभक्त एक साथ चलेगा तो क्या होगा? इसलिए कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुओ। यही यहां पर बोला, विश्वासी नहीं और अविश्वासी दोनों एक साथ काम के लिए जाएंगे भैया, फेल हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, इन अविश्वासियों को अपना घर भेज दो। तो राजा ने बोला 100 किकार चांदी का क्या होगा? मुझे वो जगह बहुत अच्छा लगा, वो जगह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम में से कई लोग इन दिनों में चांदी के पीछे हैं। मैंने वहां पैसा लगाया, वो क्या होगा? यहां पैसा लगाया, उसका क्या होगा? मैंने वो बिजनेस शुरू कर ली, इसका क्या होगा? अब बपतिस्मा लेने से मेरा वो काम क्या होगा? अब प्रभु के पीछे जाने से मेरा वो क्या काम होगा? मैं डूब जाऊंगा, मैं नाश हो जाऊंगा। तब परमेश्वर के वाणी क्या है? आज कोई ऐसा सोच रहा है तो 9वां पद में आपके लिए जवाब है। 9वां पद में क्या लिखा? अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किकार चांदी में इजरायली दल को दे चुका हूं, उसके विषय में क्या करूं? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। हालेलुया। कुछ पैसों के पीछे लड़ाई करना छोड़ दीजिए। कुछ पैसों के पीछे रिश्ता खराब मत कीजिए। कुछ पैसों के पीछे आप अपने आप को नीचे मत कीजिए। परमेश्वर आपको इससे अधिक दे सकता है। हालेलुया, आमीन। पैसा आता है, ठहरता नहीं है। पैसा आएगा तो जाएगा भी, पैसा आएगा जाएगा, पर रिश्ता यदि एक बार खराब हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। परमेश्वर के साथ रिश्ता खराब हो जाता है, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का भक्त ने कहा, 100 किकार चांदी जाने दे, यहोवा तुझे इससे अधिक दे सकता है। वो 3 लाख लोगों को लेकर के लड़ाई के लिए गया, परमेश्वर ने उसको बड़ी जीत दे दी, बड़ी जीत दे दी। 100 किकार क्या, कई 100 किकार वहां से लूट मिल गए उसको, वो अपना घर में लेकर के आए। पर जो गलत काम उसने किया उसका भी 3000 लोगों का नुकसान उसको उठाना पड़ा। क्योंकि गलती करता है तो कहीं ना कहीं उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। माफी तो है पर फाइन के साथ। विदाउट फाइन समझदारों को कोई माफी नहीं मिलता। फाइन दे दोगे तो माफी मिलेगा। परमेश्वर ने 3000 लोगों का फाइन काटा, उसका चालान काट दिया परमेश्वर ने। वो आप बाद में पढ़ के समझ लीजिएगा, ठीक है? ओके, अब मैं यहां पर क्या आपसे बताने के लिए जा रहा हूं, तो वो ये देखिए कि उसने एक काम किया। 14वां पद में लिखा है, 14वां पद में उसने एक काम किया। जब अमस्या एदोमियों का संहार करके लौट आया, तब उसने सेईरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। 100 किकार चांदी के बदले बहुत कुछ मिल गया, तो उसने क्या कर लिया? दूसरों को उठा करके अपने घर में ले आकर के उसके सामने दंडवत करने लगा। परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन। तू मुझे छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, ये किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा है। बाइबल में लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं आकाश और पृथ्वी का कर्ता हूं, मैं तेरा सृजनहार हूं, मुझे छोड़ करके तू दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। यहां बड़ी जीत मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया है कि दूसरों को ईश्वर करके माना, तो परमेश्वर क्या छोड़ेगा? मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। टोन थोड़ा बदल करके बोल के, मैं तुझे कभी ना।
परमेश्वर ने कहा बेटा अमस्या कान खोल करके सुन ले, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। परमेश्वर ने क्या किया उसका 27 में हम देखेंगे। 27 में मैं जिस समय अमस्या यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वो लाकीश को भाग गया। अद दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वही। परमेश्वर को छोड़ो तो दूध क्या भूत पीछे पड़ेंगे। शैतान आपको निगलने के लिए, आपको खत्म करने के लिए आपका पीछे पड़ा हुआ है। वो कहता है इसका बाइबल पढ़ना थोड़ा छूट जाए, इसका प्रार्थना करना थोड़ा छूट जाए, इसका चर्च जाना थोड़ा छूट जाए, इसका उपवास थोड़ा छूट जाए, इसका प्रभु के लोगों के साथ थोड़ा मेल जोल छूट जाए, एक दिन तो मेरा हाथ में आएगा, मैं इसको भगा भगा करके मारूंगा। मेरे प्यारो, शिमशोन के साथ भी शैतान ने ये किया, शिमशोन के साथ भी यही किया, ताकतवर लोगों के साथ ये किया गया, तो हम जैसा कमजोरों का क्या हाल है। इसलिए परमेश्वर को छोड़ करके विश्वास में नहीं आया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था आपके लिए, अब तो आ गए है। तो इसलिए मैं ये सब 32वां से पहले सिखाता नहीं, अब तो फंसा दिया तो प्रभु के पीछे चला। मजाक में कह रहा हूं, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब है आप विश्वास में आने से पहले आप ऑलरेडी शैतान का कब्जे में थे, ऑलरेडी आप शैतान का कब्जे में थे, आपसे बदला लेने के लिए कुछ था ही नहीं। पर अब आप विश्वास में आए हैं तो आप शैतान के दुश्मन बन गए हैं, तो आपके ताक में वो बैठा है। अब हमारे लिए केवल एक ही शरण है, वो परमेश्वर है। उस शरण को छोड़ करके कहीं भी ना जाए। हालेलुया। भजन 91 में जो सर्वशक्तिमान के चाहे हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान का छाया में ठिकाना पाएगा। हमारा ठिकाना केवल एक ही जगह है, वो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। यीशु मसीह का चरणों को छोड़ करके हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम बेठिकाने वाले लोग हैं। यीशु मसीह का चरण के अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। यीशु मसीह को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे, संसार में चले जाएंगे, तो शैतान हमें दौड़ा दौड़ा करके दूध भूत बन करके आएंगे। अब मैं ये 26वें अध्याय में आएंगे। यहां का राजा की स्थिति भी सेम है। उसिया राजा की स्थिति भी सही में अमस्या और उसिया बाप बेटे हैं। 26 का 1 देखें। जब अमस्या का डेथ हो गया, तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसका पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। 16 साल के उम्र में राजा बना। स्वीट 17 भी स्वीट रहता है, 18 भी बुरा नहीं है, 19 उससे भी अच्छा है। जो बिगड़ने का अक्सर यही उम्र होता है? 16 साल के उम्र में वो राजा बना। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने, मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर ने आपको राजा बनने के लिए चुना है, इसलिए दुनिया का मोह और माया में फंसो मत। राजा बनना है तो आपको संयम बरतना है ना। बाकी लोगों के समान आप व्यवहार नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने आपको राजा बनने के लिए चुना है। 16 साल की उम्र में वो राजा बना। तीसरा पद में लिखा कि वो 52 वर्ष इस्राएल में शासन किया। 52 वर्ष। 4 और 5 जरा पढ़ेंगे, मजेदार बात है। 4 और 5। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था, वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। अच्छी बात है। अमस्या ने यहोवा की दृष्टि में ठीक किया, पर खरे मन से नहीं। और यह बंदा भी अमस्या के समान यहोवा के दृष्टि में ठीक कार्य किया। पर 5वां वचन एक चेतावनी है।
जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब वो यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको, इसका अर्थ क्या है? जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, यानी वो परमेश्वर का दृष्टि में ठीक चाल चला, कुछ समय अच्छा रहा, कुछ समय यहोवा की खोज करता रहा, आराधना करता रहा, व्यवस्था के पुस्तक पढ़ता रहा, जकरिया से परमेश्वर के बारे में चर्चा करता रहा। उसके बाद वो क्या किया? 16वां पद में डायरेक्ट जंप मारिए, लॉन्ग जंप 16वां पद में, राइट। यहां पर क्या लिखा है? परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, पास्टर बन गया। प्रॉब्लम बलवान होने के बाद होता है। कमजोर तो ठीक है, हमें से कुछ लोगों को परमेश्वर बलवान क्यों नहीं बनाता? इसलिए बलवान नहीं बनाता है, कमजोरी बना के रखता है। कुछ लोग हमेशा कमजोरी के बारे में चर्चा करता है। बेहतर है वो कमजोर बना होता तो ठीक था, जिंदगी भर यहोवा के दृष्टि में ठीक काम करता, लेकिन वो जब बलवान हो गया उसके अंदर क्या आया है? घमंड आ गया। बलवान के अंदर क्या आता है? घमंड। शिमशोन के अंदर क्या आया? घमंड। शैतान के अंदर क्या आया? घमंड। लूसीफर अभिषिक्त स्वर्गदूत करूब था, उसमें से शैतान कैसा बन गया? घमंड। घमंड हमारा पतन का कारण है। विनाश से पहले घमंड आता है, नाश होने से पहले गर्व आता है। तो जब हम बलवान हो जाता है, हमारे अंदर घमंड नहीं आना है। हम सबके अंदर थोड़ा थोड़ा है, यदि किसी के अंदर नहीं है तो थोड़ा मैं दे सकता हूं, आपस में शेयर करेंगे। हम सबके अंदर है, इसलिए इस घमंड को प्रतिदिन कुचलना है। यही तो पौलुस प्रेरित कहता है, औरों को प्रचार करने के बाद मैं स्वयं नाश ना हो जाऊं, इसलिए मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में कर देता हूं। कुछ लोग बीवी को मारता के, पीटता के, वश में कर देता है। पूछो, हम दोनों एक ही शरीर है। वचन में लिखा है शरीर को मारो, कूटो, वश में करो। मजे की बात है, कुछ घरों में उल्टा है। शरीर को पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मार के कूट के, हम दोनों एक शरीर है, तो मारो, कूटो, वश में करोगे। घमंड हमारा पतन का कारण है। और उसिया बलवान हो गया, उसका मन में घमंड आ गया और उसने कहा अब याजकों का जरूरत क्या है? 80 याजक थे, 80 याजक। वो कहा अब मैं राजा हूं तो धूप भी मैं ही जलाऊंगा। परमेश्वर के भवन में घुस गए, धूप दान हाथ में लेकर के। केवल याजक ही छू सकता है। लेवी गोत्र में पैदा होना पड़ता है, अहरोन का वंश में से आना पड़ता है। लेवी गोत्र का हर व्यक्ति मंदिर के अंदर सेवा नहीं कर सकता, हारून का वंश में से आना पड़ता है उसको, तब जाके वो धूप वेदी के पास आ सकता है। यहां पर यहूदा गोत्र का व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने राजा बनने के लिए चुना, वो याजक बनने के लिए आया। 80 याजक जो शूरवीर थे, राजा से बोला नो नो, राजा ये आपका काम नहीं है।
गुंडागर्दी बाहर चलाइए, परमेश्वर के भवन के अंदर नहीं। परमेश्वर का भवन गुंडों का स्थान नहीं है। वचन में लिखा है जो परमेश्वर का भवन को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। उसे माना नहीं, तुरंत उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ, तुरंत, जरा भी देर नहीं हुआ। 19वां पद में 19, तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वो याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास की उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। याद रखिए, वो झुंझला रहा था। झुंझलाना क्या होता है? गुस्सा। बाइबल हाथ में लेकर के गुस्सा मत कीजिए। हाँ, मन में लेकर के कर सकता है। आपने बोला हाथ में लेकर के मत करना। कुछ लोग कहते हैं इसलिए मैं बाइबल लेके चर्च नहीं आता। प्यारो, हाँ, ये प्यारो, गुस्से के ऊपर हमें कंट्रोल करना है। हम पवित्र जन हैं, हम याजकों का समाज है, राज पदधारी है, परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं। इसलिए हमें कुछ चीजों पर कंट्रोल करना है। गुस्सा आता है, घमंड आता है, संसारी की बातें हम पर भी लागू है। हम भी पापमय संसार में जीवन बिताते गए, तो हमें बहुत सारे चीजों को कंट्रोल करना है। इसलिए आराधना करना, इसलिए बाइबल पढ़ना, इसलिए प्रार्थना करना, इसलिए उपवास करना जरूरी है। हालेलुया। तो यहां पर वो झुंझला रहा था, गुस्सा कर रहा था। देखते देखते उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। 21वां पद 21, उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था और उसका पुत्र योथाम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वो लोगों का न्याय भी करता था। परमेश्वर ने उसको मारा नहीं। परमेश्वर कुछ लोगों को नहीं मारते, उसको लोगों के लिए नमूना बना के छोड़ देता है। कुछ लोगों के लिए शोपीस बना देता है। देखो इसको, इसके समान बनना चाहता है तो बिलवा करो, इसके समान बनना चाहता है तो झुंझलाओ, इसके समान बनना चाहता है तो अनुचित जगह पर घुस जाओ। उजिया, उसका जीवन, वो मर गया होता तो अच्छा था, मर गया होता तो अच्छा था। उसके जीवन एकांत में उसने बिताया। उसका शासनकाल 52 वर्ष का था। उस 52 वर्ष का अधिकांश समय वो एकांत में एक घर में जीवन बिताया। उस घर का सामने से भी मुश्किल से ही कोई गया होगा, क्योंकि कोढ़ ग्रसित लोगों से लोग इतना डरते थे, इतना नफरत करते थे। और उसका बेटा उसके स्थान पर राज्यभार संभालता रहा। मेरे प्यारों, भय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताए, भय के साथ जीवन बिताए। आप कहने के लिए ये कह सकते हैं मेरे सामने कि ये सब पुराना नियम की कहानी है, हम नया नियम में जीवन बिताते हैं। आधा घंटा बैठो, मैं नया नियम से निकाल करके पढ़ा होगा फिर, लेकिन समय खत्म हो गया। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, चाहे पुराना नियम में हो चाहे नया नियम में हो, वो एक सा रहता है। जरूर ये अनुग्रह का युग है, समय थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, बस इतना ही फर्क है। आज 2 राजाओं के बारे में हमने पढ़ा, दोनों अच्छे थे। शुरुआत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम किया,
पर लास्ट में जाकर के मटका फोड़ दिया। हमारा जीवन ऐसा ना हो, अंत तक विश्वास योग्य बने रहे। भक्त ने सिखाया, नुकसान उठाना पड़े उठाओ, कोई बात नहीं, यहोवा उससे अधिक देगा, यहोवा उससे अधिक देगा। पतरस यीशु के पास आकर के कहा, धनवान को भगाया ना, धनवान को भगाया। कल भी मैंने बोला, यीशु के पास एक धनवान आया आनंद जीवन पाने के लिए। यीशु ने बोला, धन बहुत ज्यादा भैया, इतना धन के साथ मेरे पीछे नहीं चल सकते कि सब भेज दो, कंगालों में बांट दो और मेरे पास आओ। यहूदा इतना दुखी हो गया होगा, भेज दो बोला तो चेले सब खुश हो गए, अभी लेकर के आएगा। पर प्रभु का अगला सेंटेंस सबको दुखी कर दिया, कंगालों में बांट दो। वो दुखी होकर के चला गया। पतरस ने कहा, मटका फोड़ दिया आपने, आधा भेज करके हमारे पास ले आने के लिए बोला होता तो बेचारा वो कर लेता। ये तो आपने तो उनको ऐसा शिक्षा दे दी कि भाई भागी गया। कौन आएगा आपके पीछे? स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा? प्रभु ने बोला, धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से अधिक सहज गए ऊंट का सुई का नाके में से निकाले, कोई नहीं आ सकता। तब पतरस के अंदर कुछ खड़का। पतरस ने बोला, प्रभु देखो, हम तो सब छोड़ के आ गए, छोड़ने के लिए था तुम्हारे पास कुछ? फटा हुआ जाल था, टूटा हुआ नाव, बीवी से वैसा ही परेशान था, तो घर में सासू माँ रहती थी, सब छोड़ दिया मैं, सब छोड़ के तेरे पीछे आए। प्रभु ने कहा, टेंशन मत लो, मेरे खातिर कुछ भी छोड़ दिया, 1 रुपया छोड़ दिया तो 100 रुपया मिलेगा, पर पिटाई साथ में। कष्ट के साथ ही बोला है, मिठाई के साथ नहीं सर, कष्ट के साथ। माता पिता को छोड़ दिया है, माता पिता मिलेंगे। भाई बहनों को छोड़ दिया के भाई बहन मिलेंगे। घर संपत्ति छोड़ दिया के घर संपत्ति मिलेंगे, पर क्लेश साथ रहेगा। संपत्ति चाहिए तो क्लेश साथ रहेगा। इसलिए पौलुस ने बोला, कुछ नहीं चाहिए, खाली, इसलिए उसको खाली क्लेश ही मिला। प्यारो, एक अच्छा प्रभु है हमारा, वो हमें अच्छे से जानता है। एक ही प्रार्थना करना, प्रभु ये जो जीवन का दौड़ मैंने आरंभ किया है, पूरा करने में मेरी सहायता कर। मैं कहीं बीच में निकल ना जाऊं। मजा आता है इस दौड़ में, प्रभु के साथ चलने में बहुत मजा आता है कि भाइयों बहनों, बहुत मजा आता है। संसार में कुछ ना बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पढ़े लिख करके बड़े आदमी ना बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को पढ़ाई छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, बनाने वाला तो प्रभु है। निराश मत हो जाओ, जितना हम कर सकते हैं करो, बाकी प्रभु हमें बनाएगा। लेकिन जीवन के अंत तक विश्वास योग्य जीवन बिताने में प्रभु सहायता करे। आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ना लौटूंगा संसार को छोड़कर, संसार को छोड़कर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ओ ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। जिंदगी भर विश्वास योग्य बने रहने में हमारी सहायता कीजिए। हम जब इन राजाओं के बारे में पढ़ते हैं,
प्रभु हम उनका मजाक उठाने के लिए या उनको नीचे दिखाने के लिए नहीं, इससे जो आत्मिक सबक हमें मिलते हैं उसका अनुसरण करने में हमारी सहायता कर। हमारे लिए जीना मसीह, मरना मसीह, जिए तो मसीह में, मरे तो मसीह में, चले तो मसीह में, उसमें हमारे लिए सहायता कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।